दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में सबसे पहली कार कब चली थी और इसके मालिक कौन थे? भारत में सबसे पहली कार 1897 में कोलकाता में चली थी। ये कार क्रॉम्पटन ग्रीस कंपनी के मालिक मिस्टर फॉस्टर की थी। ये भारत के सबसे पहले कार मालिक थे। इसके बाद 1898 में 4 कारें बॉम्बे लाई गई, जिनमें से एक कार जमशेद जी टाटा की थी। उन दिनों कार रखना एक शाही शौक माना जाता था। आधुनिक कारों की बात करें तो बुगाटी वीयरॉन दुनिया की सबसे तेज कार है। इसकी स्पीड 446 प्रति घंटा है, जो एक हवाई जहाज से भी तेज है। शुरुआती दिनों में कार इतनी तेज नहीं हुआ करती थी। 1894 में ब्रंज की बनाई हुई सबसे आधुनिक कार भी 19 किलोमीटर प्रति घंटा ही चलती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे पहली कार की डिजाइन 3 पहियों वाली थी, जो एक घोड़ा गाड़ी से बनाई गई थी। दोस्तों, इस एपिसोड में हम जानेंगे कार के भव्य इतिहास के बारे में। निकोलस जोसेफ कॉग्नेट ने सन 1669 में स्वयं चलने वाले मैकेनिकल वाहन को बनाया था। इसे एक घोड़ा गाड़ी से बनाया गया था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि ये 3 पहियों वाला वाहन कभी चल नहीं पाया। कुछ लोगों का दावा है फर्डिनेंड वर्बिस्ट ने 1672 में भाप से चलने वाले वाहन का निर्माण किया था। ये एक खिलौने के रूप में किया गया था। ये वाहन किसी यात्री या ड्राइवर को उठाने में असमर्थ था। बाद में 1801 में रिचर्ड ट्रीविथिक ने पूफिंग डेविल नाम के रोड लोकोमोटिव को बनाया, जो भाप इंजन से बना था। ये दिखने में एक ट्रेन लोकोमोटिव जैसा लगता था। ये वाहन देर तक स्ट्रीम प्रेशर बनाए रखने में असमर्थ था, जिसके कारण ये सफल नहीं हुआ। सन 1780 में इवान ओलिवर ने एक 3 पहिए वाले साइकिल के ऊपर भाप के इंजन को लगाने का काम शुरू किया। इस वाहन पर शोध कार्य करने के बाद सन 1791 में उन्होंने एक डिजाइन पेश किया। इसकी कुछ विशेषताएं थीं, जैसे फ्राईव्हील, ब्रेक, गियर बॉक्स और बेरिंग। ये वो चीजें हैं जो वर्तमान में एक आधुनिक कार में इस्तेमाल की जाती हैं। उनका डिजाइन 3 पहियों वाला था, लेकिन ये भी संतुलित ना होने के कारण असफल रहा। इन लोगों की तरह अन्य कई आविष्कारकों ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कार्य किए, लेकिन वो भी असफल रहे। नवंबर 1881 में फ्रेंच आविष्कारक फ्रांसवा इसाक डी रिवॉज ने कार के एकांतरिक इंजन को डिजाइन किया। ये इंजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के तेल मिश्रण से चलता था। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ये एक अहम खोज साबित हुई। कार्ल बेंज ने, जिन्हें आधुनिक ऑटोमोबाइल के आविष्कार के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1885 में जर्मनी के मैनहेंस शहर में 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन के इस्तेमाल से एक ऑटोमोबाइल बनाया। इस डिजाइन को जनवरी में अगले साल पेटेंट करवाया, जिसे बेंज एंड CIA कंपनी के नाम से पेटेंट करवाया। इस कंपनी की स्थापना 1883 में हुई थी। उन्होंने 1886 में अपने उत्पादनों को बाजार में बेचना शुरू किया। उन्होंने अपनी पहली मोटर व्हीकल 1885 में बनाई। इस मोटर वैगन को 19 जनवरी को सम्मानित किया गया। ब्रेंज ने अपने इन वाहनों का प्रचार करना शुरू किया। उस समय लगभग 25 ब्रेंज वाहन बिके। इसी साल 4 पहिए वाली गाड़ी का डिजाइन ब्रेंज ने पेश किया। ये डिजाइन एक सहूलियत भरा था और 4 स्ट्रोक इंजन से चलता था। जैसे जैसे ब्रेंज की कंपनी ने अपने उत्पादन को बढ़ाया, वैसे वैसे उन्हें और इंजनों की जरूरत पड़ने लगी। फ्रांस के एमले रोजर ब्रेंज के इंजन निर्माण का कार्य करते थे। 1896 में ब्रेंज ने पहला आंतरिक दहन फ्लैट इंजन बनाया, जिसे जर्मनी में मॉक्से मोटर का नाम दिया। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में ब्रेंज एंड CIA दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनी, जिसने 572 वाहनों का उत्पादन किया। जिसके बाद 1899 में ब्रेंज एंड CIA संयुक्त स्टॉक कंपनी बनी। 1890 में एक और कंपनी ने भी अपने वाहनों को बेचना शुरू कर दिया था। गोटिल डैमलर विल्हम वॉविच ने साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी, जिसका नाम डैमलर मॉर्टन ग्रेफेल्स क्राफ्ट रखा गया, यानी DMG।
सन 1900 में डैमलर का देहांत हो गया। उसके बाद विल्हम ने डैमलर मर्सिडीज के नाम से कार बनाना जारी रखा। बाद में विल्हम ने ब्रांड्स के साथ हाथ मिलाया और एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम डैमलर बेंज रखा गया। ये वही कंपनी है जो आज मर्सिडीज के नाम से जानी जाती है। ये कंपनी अपने वाहनों को मार्केट में बेचने लगी, जिसे काफी सफलता मिली। इस समय कारों में केवल गैसोलीन इंजन का इस्तेमाल होता था। भाप बिजली और गैसोलीन इंजनों से चलने वाली गाड़ियां दशकों तक चली। इसी बीच 1897 में जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने एक इंजन का आविष्कार किया जो पहला डीजल इंजन बना। इस डिजाइन में पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट की मदद से इंजन को चलाया जाता था। ये इंजन काफी शक्तिशाली था और इसमें ईंधन की खपत भी कम होती थी। ये इंजन बहुत ही कारगर रहे। डीजल इंजन का इस्तेमाल मौजूदा कारों की कंपनियां भी करने लगी। जैसे जैसे कारों की मांग बढ़ने लगी, कंपनियों को बड़े पैमाने पर और किफायती मोटर वाहनों का उत्पादन करने की जरूरत पड़ने लगी, जिसकी शुरुआत 1920 में फुनसॉल्फ हॉल्ट ने अपनी कंपनी में प्रोडक्शन लाइन तकनीक से की। प्रोडक्शन लाइन का सबसे ज्यादा उपयोग हेनरी फोर्ड ने अपनी कंपनी में किया। इस तकनीक का इस्तेमाल कर फोर्ड कंपनी द्वारा हर 15 मिनट पर एक कार बनाई जाती थी। ये तरीका पिछले तरीकों से काफी तेज था। इससे उत्पादन 8 गुना बढ़ गया था। इस तकनीक के इस्तेमाल से फोर्ड उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनी। इस तरह वक्त बीतने के साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काफी सुधार हुए। नई तकनीकों की वजह से आज लग्जरियस कारों का निर्माण हुआ। दोस्तों, ये था कारों का भव्य इतिहास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।